आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और अब बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े राज्य के मंत्री गुलाम और साथ ही साथ हसन सीट के उम्मीदवार शेख की बात करें तो दोनों का ही नाम जो है वो सूची में नहीं होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। और इसको लेकर के लगातार अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर विधानसभा की कई ऐसी सीटें जहाँ पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहां पर भी उनके उम्मीदवार के नाम जो है वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, जिसके वजह से अब पूरी सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और लगभग 78,000 आवेदन लंबित और उनमें भी कई सारे मामले जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिले में करीब 4,80,000 मतदाताओं के नाम अभी भी सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर के भी काफी सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और पूरे राज्य की अगर बात करेंगे तो पूरे राज्य में यह संख्या जो है वो करीब 60 लाख बताई जा रही है। चलिए इसको लेकर के ममता बनर्जी ने कई सभाओं में अपनी बातों को भी रखा है। हम आपको सबसे पहले ममता बनर्जी के उन बयानों को भी सुनाते हैं और उसके बाद फिर हमारी सहयोगी रेखा से भी बातचीत करेंगे। যারা হস্টেলে থাকতো মন্ত্রী তাছাড়াও মনে রাখবেন আমরা জঙ্গলের অধিকার আমরা ট্রাইবেলদের হাতে দিয়েছি। বিজেপি যাদের নিয়ে নাটক করে তারা আদিবাসীদের উপর অত্যাচার করে। সব জায়গায় দেখুন आदिवासियों ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, लेकिन मैंने किया है, मैंने बिरसा मुंडा कॉलेज किया है, मैं पंजाब कॉलेज पहुंच किया है, मैं बिरसा मुंडा स्टैचू किया है, पंजाब कॉलेज स्टैचू किया है। मोतुआवाड़ी से लेके दुर्गा मंदिर से लेके महाकाल मंदिर से लेके जगन्नाथ धाम से लेके জলপের শিব মন্দির থেকে স্কাই ওয়াক করে দিয়েছি, 5 কোটি টাকা খরচ করে ব্রিজও তৈরি করে দিয়েছি। মদন মোহন মন্দির থেকে শিবযজ্ঞ মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে মহাকাল মন্দির, মহাকাল মন্দির থেকে দেবী চৌধুরানী মন্দির, দেবী চৌধুরানী মন্দির থেকে আপনার দুর্গেশ্বরী মন্দির, মা তারাপীঠ থেকে কঙ্কালীতলা, কঙ্কালীতলা থেকে মা ফুল্লরা, ভবতারিণী থেকে দক্ষিণা কালিকায়, স্কাই ওয়াক, নলাটেশ্বরী থেকে বক্রেশ্বর। মনে রাখবেন কোনোটা আমি বাকি রাখিনি। এমনকি লোকনাথ ঠাকুরের চাকলা ধাম, কচুয়া, অনুকূল ঠাকুরের জায়গা, ওঙ্কার ধাম কিচ্ছু বাকি রাখিনি। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কারণ তারা জায়গা পাচ্ছেন না, অনেক মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, মাঠ ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের জায়গা দিতে পারিনি। প্রসঙ্গেও যদি বলতে হয়, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি তো অ্যাডজেসেন্ট, বলুন আপনারা। এমনকি নেপালে যখন ঝামেলা চলছিল তখনও আমি রাতে পাহারা দিচ্ছিলাম যাতে আপনাদের কিছু না হয়। মাটিপাড়ার মানুষদের জন্য গর্ব করা উচিত। আমরা মহাকাল মন্দির এখানে তৈরি করছি 17 একর জমির ওপর, এবং আমি শিলান্যাস করে গেছি এবং রাস্তা ভরার কাজও শুরু হয়ে গেছে, তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় আর শিলিগুড়ি জেলার মাধ্যমে মনে রাখবেন দুটোই পাশাপাশি জেলা। শিলিগুড়ির উন্নতি হলে জলপাইগুড়ির হয়, জলপাইগুড়ি হলে শিলিগুড়ির হয়, আলিপুরদুয়ারেও হয়। আপনারা জানেন আফ্রিকান সাফারির মতো সাফারি করা ছাড়াও মনে রাখবেন আমরা নর্থ বেঙ্গলে মেডিকেল কলেজের সাথে 100 কোটি টাকা খরচ করে একটা ক্যান্সার হসপিটালও তৈরি করছি, সে টাকাও আমরা দিই। এসআইএম নিয়ে কত নয়
লাইনে যেতে হয়েছে, আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারের কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এই দেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই বিজেপি ভোট চাইছে। कितना दिवस का नाम निकाल दिया, कितना राजवंश को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू को मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला को निकाल दिया। एक क्या उसका जमींदारी है, हमारा जमींदारी है, जनता को जवान का। आज के प्रमाण करते हैं আমরা এই দেশের नागरिक किना कोटाई छिले। जब देश में आजादी का आंदोलन हुआ था, आप लोगों को तो जन्म भी नहीं हुआ था, और आप लोगों ने आज धर्म का बात करते हैं, हम हर धर्म का बात करते हैं। पहले कहते थे ममता जी ने तो दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। हमारा कितना दुर्गा पूजा होता है, और दुर्गा पूजा आपके বাড়িতেও যারা করে, মাল্টি স্টোরেও যারা করে, काली पूजा कितने लोग करते हैं, शीतला पूजा कितने लोग करते हैं, मस्जिद खान में कितना प्रोग्राम होता है, जाहिद खान चाहे मस्जिद खान, इसको भी हमने बहुत प्राचीन कर दिया, बेरियल ग्राउंड भी बना दिया, हर धर्म के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे कुछ बिहारी हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे चाय बगान हो, चाहे चा सुंदरी हो, चाहे चा पट्टा हो, चाहे अर्बन पट्टा हो, चाहे रूरल पट्टा हो, चाहे उपासु पट्टा हो, मैंने सब किया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में कई उम्मीदवारों के नाम नहीं होने की वजह से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी जो है वो सामने आने लगी है। खासतौर पर जिन लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है, जिन उम्मीदवारों का, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमने पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित सभी दस्तावेज जो है वो जमा किए थे, फिर भी उनका नाम इस सूची में नहीं है। चलिए हमारी सहयोगी रेखा से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट की, तो बंगाल में, बंगाल चुनाव से पहले इस सूची में कई टीएमसी नेताओं का नाम जो है वो शामिल नहीं है, जिसकी वजह से अब टीएमसी को अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो यहाँ पर बदलने पड़ सकते हैं। पूजा, देखिए, और इसी वजह से जो है ये मामला जो है वो काफी ज्यादा विवादित हो चुका है, और ममता बनर्जी इसको लेके काफी आक्रामक भी नजर आ रही हैं। यानी कि जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट सामने आया है उसमें तृणमूल कांग्रेस से जुड़े राज्य के जो मंत्री हैं फिलहाल वर्तमान में गुलाब रब्बानी और हासन सीट के उम्मीदवार काजल शेख, दोनों का नाम सूची में नहीं है, और यही वजह है कि ये मामला काफी ज्यादा विवादित हो गया है। और अगर दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी अगर इनका नाम नहीं सामने आता है या नहीं होता है तो फिर यहाँ पर उम्मीदवार बदलने तक की नौबत आ जाएगी, और यही वजह है कि ये मामला बेहद ही तूल पकड़ चुका है। देखिए, जैसे बंगाल में एसआईआर को लेकर के चीजें शुरू हुई थी, चाहे चुनाव आयोग हो या भाजपा हो, सभी को तृणमूल कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही थी, और सभी लोगों को इंतजार था कि ये जो वोटर लिस्ट सामने आएगा कि हमें वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबकी इस पर नजर टिकी हुई थी। लेकिन जो लिस्ट सामने आई, कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो मंत्री हैं वर्तमान में, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है पूजा। और साथ ही 60 और सीरियल नंबर 83 में उन लोगों ने अपना नाम भी खोजा, लेकिन उनको नाम नहीं मिला। यानी कि 78,000 आवेदन जो है अभी भी लंबित है, ये आरोप भी उन लोगों की ओर से लगाया गया है, और कहा गया है कि जिले में करीब 4,80,000 मतदाताओं के नाम अभी भी
सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं है। ये जो लिस्ट उन लोगों ने बताया है, जो आंकड़ा बताया है पूजा, ये काफी बड़ा आंकड़ा है और कई ऐसे आवेदन है जो लंबित है। यानी कि अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर आम लोगों के लिए ट्रिब्यूनल में जाना भी जो है इन मंत्रियों की ओर से मुश्किल बताया जा रहा है, और चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश जो है इसे टीएमसी जो है वो करार दे रही है। तो ये फिलहाल अभी टीएमसी के लिए एक बड़ी खबर तो है ही, लेकिन टीएमसी के लिए एक बड़ा सदमा भी है, क्योंकि प्रचार प्रसार कई दिनों से पार्टी की ओर से किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उन्हें काफी पहले से बता दिया गया था कि आप क्षेत्र में तैयारियां करिए, जनता के बीच जाइए, मुखातिब होइए। पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन अब जब लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उम्मीदवार बदलने की बात कही जा रही है, और यही वजह है कि ये मामला बेहद ही तूल पकड़ चुका है। और अगर हम ममता बनर्जी की बात करें पूजा, तो उन्होंने एसआईआर को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए हैं। ये मामला कोर्ट भी गया, कई सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर इसको लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस वोट बैंक को बीजेपी अपना बता रही है, उस समुदाय के लिए भाजपा ने क्या किया है। हमने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए बंगाल सरकार कार्य करती है। भले ही मुझ पर इल्जाम लगे कि मैं दुर्गा पूजा नहीं होने देती हूँ, या फिर जो हिंदू आस्था से जुड़े पर्व त्योहार है उसको लेकर के मैं विवाद पैदा करती हूँ, लेकिन बंगाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सभी पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, और हर एक समुदाय और हर एक धर्म के लोगों के लिए मैं कार्य करती हूँ, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आदिवासियों को जंगल के अधिकार जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिए हैं। भाजपा पार्टी सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पर अत्याचार करती है, ये बातें ममता बनर्जी ने कही है। और अब ये सप्लीमेंट्री जो लिस्ट सामने आई है, इसको लेकर के नया विवाद खड़ा इसलिए भी हो चुका है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पर टीएमसी के नेता सवाल तो उठा ही रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि सारी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी उनके उम्मीदवारों का नाम ही उस लिस्ट में नहीं होगा। और अब जो है, अगर दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जब जारी होती है और उसके बाद भी अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है, तो पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार बदल देगी पूजा। और इसको लेकर के जो समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और 9 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख है। यानी कि 23 अप्रैल को पूजा मतदान है और 9 अप्रैल को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर उससे पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो पार्टी को उम्मीदवार बदलना कंपलसरी हो जाएगा। काजल शेख और उनकी 80-90 वर्ष से अधिक उम्र की मां को भी एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया था, और उन लोगों की ओर से भी कई सारी बातें इस पूरे प्रकरण में बताई गई है। यानी कि बंगाल चुनाव भी फिलहाल दिलचस्प तो है ही, लेकिन फिलहाल एसआईआर और ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जा रही है, राजनीति भी देखने को मिल रही है पूजा। और भाजपा इसे एक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन टीएमसी इसे साजिश बता रही है। अब रेखा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ में अपना मोर्चा खोला था और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब उनके नेताओं के नाम जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, और ऐसे कई जो लोग हैं उनके नाम इस सूची में नहीं है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगभग पूरे राज्य में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 60 लाख के लगभग में लोगों के नाम जो है वो यहाँ पर इस लिस्ट से गायब है। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पूरे 60 लाख लोगों के नाम जो है वो अभी भी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में नहीं है। देखिए पूजा, जब तक चुनाव आयोग की ओर से प्रॉपर लिस्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जो आंकड़ा जो नेताओं की ओर से दिया जा रहा है, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो 60 लाख आप बता रही है, ये जिन नेताओं के नाम टीएमसी ने उस लिस्ट में नहीं आए हैं, उन नेताओं की ओर से ये बयान दिया जा रहा है। असली आंकड़ा क्या है, कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है, या चुनाव आयोग ही सही तरीके से बताएगा, और उसी का सबको इंतजार है। क्योंकि
पहली अभी लिस्ट जारी हुई है, अभी दूसरी लिस्ट भी आएगी और हो सकता है कि जिन लोगों का नाम पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं है उनका नाम दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट में सामने आएगा। तो इस पर अभी कुछ भी कहना पूजा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर वो प्रक्रिया है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष के नेता नहीं है जिन्हें हमें सवाल उठाना है। ये एक चुनाव की प्रक्रिया है और ऐसा पहली बार देश में नहीं हो रहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है और इस बार जब ये प्रक्रिया हो रही है तो विपक्ष के नेताओं को या फिर जिस राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है, जैसे बंगाल की हम बात कर ले तो चूंकि सत्ता में है, तो यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि कई बार भाजपा ये सवाल उठा रही है कि घुसपैठ जो है वो भारत में घुसपैठी बढ़े हैं, बांग्लादेशी बढ़े हैं। और ऐसे में अगर आपके देश से बाहर के लोग आ करके आपके वोट का इस्तेमाल करके आपकी जमीन पर घर बना के रहते हैं, आपकी जमीन पर आपकी नौकरियों पर हकमारी करते हैं, तो उन सारी चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए और एसआईआर उस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूजा। और इस पर सवाल उठा रही है विपक्ष की पार्टियां, जो कि सरासर गलत है। यह कोर्ट ने भी कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी तो उन्हें वहां पर फटकार भी लगी है। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर हंगामे कराए गए बंगाल पहुंचने पर या विवाद खड़ा किया गया तो इसको लेकर के भी ममता बनर्जी सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई है। तो ऐसे में ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग कराती है और चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष की संस्था तो है नहीं पूजा। ये एक वो जगह है जो कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराती है। तो इस पर सवाल उठाना गलत है। टीएमसी के नेताओं को थोड़ा इंतजार करना चाहिए फिलहाल ये सारे बयानबाजी देने से पहले। ज़रूर रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश भर में पहले भी हुई है और पहले भी इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिली है और उस दौरान एसआईआर का पूर्ण मकसद जो है वो यहाँ पर यही रहता है कि जो भी व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना, साथ ही साथ जिन लोगों का स्थान परिवर्तन हुआ है वो सारी चीजों को देखते हुए एसआईआर की सूची यानी कि वोटर लिस्ट की सूची जो है वो एक राज्य के लिए तैयार की जाती है कि आखिर वहां पर कितने वोटर्स हैं और उससे यहां पर इलेक्शन कराना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो है वो यहां पर आ चुका है और उसके बाद बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम नहीं होने की वजह से बंगाल में काफी ज्यादा सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।